नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बलों के प्रकार, विभिन्न प्रकार के बल। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था 12 का चैप्टर का नाम था हमारा बल। तो देख लेते हैं एक बारी, देख लेते हैं इसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा सा देखो, हमने पढ़ा था बल की अवधारणा ये पढ़ ली थी। उसके बाद में ये बताया था कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में परस्पर अंतःक्रिया होना आवश्यक है दोस्तों। फिर हमने ये पढ़ा था बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। ठीक दोस्तों, एक ये बताया था कि समान दिशा में बल लगाएंगे तो वस्तु में क्या परिवर्तन होगा, विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो वस्तु में क्या परिवर्तन होगा। ये बताया था कि गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। ठीक दोस्तों, लेकिन गतिशील वस्तुओं पर बल लगाने पर उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, बल लगाने से वस्तु के आकार या आकृति में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और बल का फिर हमने मात्रक पढ़ लिया था। बल का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक दोस्तों, न्यूटन क्या थे, एक वैज्ञानिक थे न्यूटन। ठीक है, इन जो बल का मात्रक है इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के बल। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमारा है पहला बल है गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। पेड़ से फल टूटकर कहाँ गिरता है, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु कहाँ गिरती है, ये सब वस्तुएं पृथ्वी पर क्यों गिरती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये सभी को मालूम है दोस्तों। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल। ठीक दोस्तों, पृथ्वी जैसे कोई भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वस्तु कहाँ पर आके गिरेगी, सीधी पृथ्वी पर ही आके गिरेगी। क्यों, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल के कारण। फिर दोस्तों, हमारा सेकंड बल है पेशीय बल। अपने अनुभव के आधार पर आप कह सकते हैं कि किसी भारी बक्से को उठाने के लिए हमें क्या करना होगा। स्पष्ट है कि हमें बल लगाना होगा। यह बल हमारी मांसपेशियां लगाती हैं, इसलिए इसे मांसपेशी बल कहते हैं। मानव व पशु दोनों ही पेशीय बल लगाते हैं। चर्चा करें कि पेशीय बल के कारण आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हम किसी वस्तु को उठाते हैं, ठीक दोस्तों, कोई भी वस्तु को उठाते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां लगती हैं, मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगता है वो हो जाता है पेशीय बल हो जाता है। फिर है स्थिर विद्युत बल। देखो, स्थिर विद्युत बल क्या होता है, आप एक स्केल लीजिए, इसे बिना तेल लगे सूखे बालों पर या ऊनी कपड़े पर रगड़िए। अब इसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए, देखिए क्या होता है। स्केल के स्थान पर इसी तरह यह प्रयोग कंघे के साथ दोहराइए। आप क्या देखते हैं, दोनों ही गतिविधियां यह बताती है कि कागज़ के टुकड़े स्केल व कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों होता है। ठीक दोस्तों, देखो, स्केल व कंघे को रूखे भालों पर रगड़ने से उसमें स्थिर विद्युत आवेश आ जाता है। इससे विद्युत आवेश बल लगता है। इसी बल के कारण कागज़ के टुकड़े स्केल या कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक दोस्तों, इसी बल के कारण जो कागज़ के टुकड़े होते हैं स्केल या कंघे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक दोस्तों,
अब देखो दोस्तों, आपने बहुत बार प्रयोग किया होगा ये। देखो दोस्तों, जैसे दो वस्तुएं होती है, ठीक है, कोई भी ले लो, कोई भी, प्रकृति का नियम है, कोई भी दो वस्तुओं को अगर हम आपस में रगड़ेंगे तो उनके मध्य क्या होगा, उनमें, उन दोनों में आवेश उत्पन्न होगा। कोई भी दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ेंगे तो उनमें आवेश उत्पन्न होगा। देखो कई बार आपने देखा भी होगा, जब हम कपड़े पहनते हैं तो पहनने के बाद जो कपड़े होते हैं, हमारे वस्त्र होते हैं, उनको हम अपने बालों के आसपास ले जाते हैं तो बाल क्या हो जाते हैं, बाल वस्त्र को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक दोस्तों, ये किस कारण से होता है? ये होता है आकर्षण के कारण, घर्षण के कारण होता है। ठीक है, कोई भी वस्तुओं को हम आपस में रगड़ेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब एक नियम और है, अगर एक वस्तु में प्लस आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश, ये आपने सभी ने पढ़ा है, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर एक वस्तु में धन आवेश उत्पन्न होगा तो दूसरी वस्तु में अवश्य ही कौन सा होगा, ऋण आवेश। ऐसा नहीं है कि दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया है तो एक में धन आवेश आ गया, एक में ऋण आवेश आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक दोस्तों, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है। देखो, इन दोनों को हमने आपस में रगड़ा, ठीक है, घर्षण करवाया, तो इस पे आ गया प्लस आवेश, इस पे आ गया माइनस आवेश। तो ये जो वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर प्लस आवेश है, पूरे पर क्या है, प्लस आवेश है। ठीक दोस्तों, धनावेश है, तो यह कौन सी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जो ये वस्तु है किसको आकर्षित करेगी, ये केवल उसी वस्तु को आकर्षित करेगी जिस वस्तु पर कौन सा आवेश होगा, माइनस आवेश होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये वस्तु आकर्षित करेगी किसको, इस प्लस आवेश वाली को। जो नेगेटिव आवेश वाली वस्तु है, ये करेगी आकर्षित प्लस आवेश वाली वस्तु को। अब ये जो नेगेटिव वाली वस्तु है, ऋण आवेश वाली वस्तु है, ये किसको आकर्षित करेगी, ये आकर्षित करेगी केवल पॉजिटिव आवेश वाले वस्तु को। ठीक दोस्तों, अब ये पॉजिटिव आवेश है, ये वस्तु है, ये करेगी आकर्षित इसको, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में आकर्षित हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, स्थिर विद्युत बल होता है। ठीक दोस्तों, स्थिर विद्युत बल के कारण एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। फिर आता है आपका घर्षण बल। देखो, हम जानते हैं कि गतिशील वस्तु को रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल की आवश्यकता होती है। यदि फर्श पर गेंद को लुढ़काते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसी तरह साइकिल चलाते समय जब आप पेडल लगाना बंद कर देते हो तो कुछ दूरी पर जाकर साइकिल रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर सतह द्वारा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, घर्षण बल। ठीक दोस्तों, घर्षण बल के लाभ भी होते हैं और घर्षण बल के नुकसान भी होते हैं। इसके लाभ और हानियाँ दोनों ही हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, जैसे घर्षण बल है, घर्षण बल का लाभ क्या है? घर्षण बल का लाभ यह है कि जैसे गाड़ी चल रही है तेज़, ठीक दोस्तों, तीव्र गति से गाड़ी चल रही है, अगर हम उस पर ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक आराम से लग जाएंगे। जिस दूरी पर हमें गाड़ी को रोकनी होती है वहाँ पर गाड़ी रुक जाएगी। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर घर्षण बल विपरीत बिल्कुल भी नहीं है, शून्य घर्षण बल है, तो चाहे उसमें कितने ही ब्रेक लगा दो गाड़ी नहीं रुकेगी। ठीक दोस्तों, हम जैसे पैदल चलते हैं, ठीक दोस्तों, पैदल चलते हैं, वो किस कारण चलते हैं, घर्षण बल के कारण। अगर घर्षण बल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, हम पैदल एक कदम भी नहीं चल सकते। देखो दोस्तों, कई बार घटनाएं होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं कि जैसे कि सड़क है, ठीक दोस्तों, रोड है, तो रोड पर कोई केले का छिलका पड़ा हुआ मिल गया, तो उस पर हमारा पैर पड़ गया तो क्या होगा, तो उस पर पैर पड़ गया तो हमारा क्या होगा, तो देखो दोस्तों, जो केले का छिलका है उस पर हमारा पैर पड़ेगा तो जो केला है वो क्या कार्य करेगा, घर्षण बल को शून्य करने का। जब घर्षण बल वहाँ पर शून्य हो जाएगा तो हमारा पैर क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, और वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कई बार। और इसी तरह से जैसे पानी होता है,
ठीक दोस्तों, जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं वहाँ पर कोई पानी, जैसे आजकल जो टाइलें वगैरह होती है, मार्बल वगैरह होते हैं मार्बल, तो वहाँ पर जैसे थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता है, पानी गिर जाता है, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, पैर फिसल जाता है। क्यों फिसल जाता है? क्योंकि वहाँ पर पानी के कारण घर्षण बल क्या हो जाता है, बिल्कुल ही शून्य हो जाता है। ठीक दोस्तों, आप ऐसे मान लो, जैसे एक तो जैसे जो हमारे घरों में वो लगाते हैं मार्बल, इस तरह से मार्बल लगाते हैं। ठीक दोस्तों, एक हमारा होता है सीमेंटेड का फर्श, एक होता है मार्बल का फर्श। तो देखो, जो मार्बल का फर्श होता है उसमें घर्षण सीमेंटेड फर्श होता है उसकी बजाय क्या होता है, कम होता है। घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। और उसके बावजूद और क्या किया जाता है, उसके बावजूद इस पर जो मशीन होती है उससे इस पर इसकी घिसाई की जाती है। जो मार्बल होता है उसकी घिसाई की जाती है। घिसाई करने से क्या होता है, उसका जो घर्षण है वो और भी कम हो जाता है। इसी कारण से दोस्तों ये क्या होते हैं, घर में हादसे होते रहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये होता है घर्षण बल का नुकसान। और घर्षण बल के मैंने लाभ भी बता दिए। हम पैदल चलते हैं वो किस कारण चलते हैं, घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है। इसी कारण फर्श पर गतिशील वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है। घर्षण बल किस बात पर निर्भर करता है? रास्ते में पड़े केले के छिलके पर पैर आने पर हम फिसल जाते हैं। बर्फ़ पर चलना आसान क्यों नहीं होता है? खुरदरी सतह पर हम आसानी से क्यों चल सकते हैं? आओ पता लगाएं। कांच का एक कंघा लेकर उसे चित्र के अनुसार किसी झुके हुए धरातल से सीमेंट की चिकनी सतह पर लुढ़काइए। देखिए यह कितनी दूरी पर जाकर रुकता है। अब इसे उसी झुके हुए धरातल पर रखकर किसी खुरदरे फर्श पर उतनी ही ऊंचाई से लुढ़काएं। खुरदरे धरातल के रूप में सीमेंट के फर्श पर दरी या चादर बिछाई जा सकती है। पुनः देखिए अब यह कितनी दूरी पर जाकर रुकता है। आप पाएंगे कि खुरदरे फर्श पर कंघा जल्दी ही कंचा जल्दी ही रुक जाता है। अतः स्पष्ट है कि घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों पर निर्भर करता है। सतह जितनी चिकनी होगी घर्षण बल उतना ही कम होगा। सतह यदि खुरदरी होगी तो घर्षण बल उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। हमारे आसानी से चलने के लिए घर्षण बल उचित घर्षण बल होना आवश्यक है। केले के छिलके और बर्फ़ की सतह चिकनी होने के कारण हम उन पर आसानी से नहीं चल पाते हैं और फिसल जाते हैं। फिर दोस्तों है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होते हैं, ये भी आपने प्रयोग किया होगा, सभी जानते हैं इसके बारे में। देखो, एक छड़ चुंबक लीजिए और उस पर कुछ आलपिनों को चुंबक के पास लाइए। आप क्या देखते हैं, आलपिनें चुंबक की ओर आकर्षित होती है। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। गुरुत्व बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल तथा चुंबकीय बल के अलावा और भी कई बल होते हैं जिनके बारे में आप आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, ये क्या है, चुंबकीय बल का प्रदर्शन करा है। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा, देखो चुंबक के बारे में आपको छोटी सी बातें बता देता हूँ। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, ये होती है चुंबक। ठीक दोस्तों, इसका ध्रुव होता है एक तो एस ध्रुव है, एक होता है दोस्तों इसका एन ध्रुव है। ठीक दोस्तों, एस ध्रुव है और एन ध्रुव है। अब इसको हम अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, इस तरह से धागे की सहायता से इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया हमने, बीच में से बांध दिया। तो देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे की सहायता से लटकाया जाता है तो चुंबक कौन सी दिशा में ठहरता है? तो कौन सी दिशा में ठहरेगा? तो देखो दोस्तों, जो हमारी नॉर्थ साइड होती है, नॉर्थ साइड कौन सी होती है? उत्तर। साउथ कौन सी होती है? दक्षिण। अब देखो, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो आकर्षित करेगा एस वाले ध्रुव को। ठीक है, जो एन ध्रुव है वो एस ध्रुव को आकर्षित करेगा, जो एस ध्रुव है वो एन ध्रुव को आकर्षित करेगा। ठीक है दोस्तों, विपरीत हो गए ना, जैसे प्लस करता है माइनस को, माइनस करता है प्लस को, तो एन करेगा एस ध्रुव को और एन करेगा एस ध्रुव को। ठीक दोस्तों, एन करेगा एस को और एस करेगा एन ध्रुव को। इस तरह से होता है विपरीत दिशा में। तो देखो दोस्तों, जो भी चुंबक का एस ध्रुव होगा, ठीक दोस्तों,
हमें ये तो पता नहीं चलेगा कि एस ध्रुव कौन सा है और एन ध्रुव कौन सा है, तो हम चुंबक को लटका के आसानी से पता कर सकते हैं कि जिस दिशा में, जिस साइड में चुंबक का जो ध्रुव है, चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में होगा तो वो ध्रुव है, तो कौन सा होगा, वो ध्रुव होगा दोस्तों कौन सा, एस ध्रुव है। क्योंकि ये तो हमारी क्या है, दिशा, जो एन है वो तो है हमारी दिशा, और जिस दिशा में चुंबक का जो सिरा, जिस दिशा में चुंबक का जो सिरा होगा वो होगा एस ध्रुव है, और एस दिशा में यानी दक्षिण दिशा में जो चुंबक का जो सिरा होगा वो हो जाएगा एन ध्रुव वाला। ठीक दोस्तों, और आपको ये भी पता है कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। जैसे समान ध्रुव प्लस प्लस होते हैं, वो क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और प्लस माइनस क्या करेंगे आप एक दूसरे को आकर्षित, और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, क्योंकि समान ध्रुव हो गए, ये समान हो गए, और माइनस प्लस ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये असमान हो गए, ये क्या हो गए, दोनों समान हो गए, तो ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और ये दोनों कैसे करेंगे, आकर्षित। ठीक दोस्तों, हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने क्या सीखा इनको देख लेते हैं एक बारी। सामान्यतः धक्का देना या खींचने को बल कहा जाता है, किंतु विज्ञान की भाषा में बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति, गति, दिशा व आकार में परिवर्तन कर सकता है। बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन है। पृथ्वी जिस बल से वस्तु को और अपनी ओर आकर्षित करती है इसे गुरुत्व बल कहते हैं। मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाले बल को मांसपेशी या पेशीय बल कहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश द्वारा लगाए जाने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। दो सतहों के मध्य गति के विपरीत दिशा में बल को घर्षण बल कहते हैं। चुंबक के कारण लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक दोस्तों, इनके क्वेश्चन देख लेते हैं बारी। और एक क्वेश्चन है, इनके आंसर, यदि आपने ये चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, और इनके जो आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर मैं बता दूंगा, फिर आप इनका मिलान कर लेना दोस्तों। रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है, कोई किसका करेगा, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल और पेशीय बल। शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चड़चड़ की आवाज़ निकलती है, उसका कारण क्या है, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, पेशीय बल। बल का मात्रक है जूल, किलोग्राम, न्यूटन, सेकंड। वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते हैं, वस्तु की गति की दिशा, चाल, वस्तु का आकार, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये चार क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।